कमल हार रहा है, हाथी हार, कमल हार रहा है, हाथी हार रहा है, लालटेन जीत रहा है। लालटेन जीत रहा है। कहीं ऐसा हमारे नहीं है ना कि हमारे साधु यादव नहीं के हम छोड़ने के बाद आप लोग का वहां कोई मजबूत आदमी नहीं साधु मिला? यादव के बाद हमारे उम्मीदवार अब की बार ही लड़ रहा है हमारा जो विरोधी है वो सिर्फ बीजेपी है, बकिया कोई नहीं है। साधु यादव? बकिया कोई नहीं है, साधु यादव बकिया कोई नहीं है। बिहार की राजनीति का किंग मेकर लालू यादव को कहा जाता है और बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। बिहार के गोपालगंज जिला में उपचुनाव होना है और गोपालगंज को लेके रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि गोपालगंज लालू यादव का निवास स्थान पड़ता है और राजद की बागडोर अब तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। लेकिन गोपालगंज उपचुनाव की बात कर ली जाए तो क्योंकि ये उपचुनाव जो हो रहा है वो इसी कारण कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि साधु यादव की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। साधु यादव राबड़ी देवी के भाई हैं। तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन का उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी को बनाया और सीधे तौर पे कहा जाए तो गोपालगंज में सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट जो था वो खाली था और कहीं ना कहीं तीन लोगों के बीच में कड़ा कहीं ना कहीं मुकाबला होगा और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गोपालगंज जीतने के लिए लगातार साधु यादव पसीना बहा रहे, मेहनत कर रहे और लगातार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार गोपालगंज में उन्हें कोई भी नहीं हराएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यह सीट बीजेपी ने जीतने का काम किया था और सेकंड नंबर पर साधु यादव थे। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो तेजस्वी यादव है, साधु यादव आमने सामने रहेंगे और वहीं बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया। और हमारे साथ प्रभुनाथ यादव जी हैं, साधु यादव के भाई भी हैं, लालू जी के साले भी हैं और राजद से ताल्लुक रखते हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साधु यादव इस बार जीत पाएंगे, महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे, बीजेपी का जीत का काफिला बदस्तूर जारी रहेगा, या कई सालों तक गोपालगंज का जो उम्मीदवार है वो अभी तक जीत नहीं पाया। इस बार जो महागठबंधन का उम्मीदवार है वो साधु यादव और बीजेपी को परास्त कर देगा। तमाम चीजों को समझेंगे। प्रभुनाथ जी, गोपालगंज आप लोग का घर पड़ता है, लालू जी भी वहां रहते हैं, साधु यादव जी आपके भाई भी हैं, इस बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, इंदिरा यादव उनका नाम है, और कहीं ना कहीं जन्म कर्म जो भी रहा है साधु यादव का वो गोपालगंज रहा है, आपका भी रहा है, लालू यादव का भी घर रहा है। क्या लगता है कि गोपालगंज में जो उपचुनाव है उसमें आपके जो उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता जी, ये सीट खाली हो गया सुभाष सिंह के निधन के बाद, साधु यादव की पत्नी भी मैदान में, साधु यादव लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, कौन किससे परास्त करेगा, कौन किस पे भारी है, और गोपालगंज की जनता इस बार किसे जिता रही है, किसके साथ है? अभी गोपालगंज की जनता महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन जो बना है उसके साथ है वहाँ का जनता, और वहाँ प्रश्न हो रहे हैं भाजपा। नहीं तो आप घूमे थे, हम हवा को महसूस किए हैं, घूमे, जनता हवा का मूड क्या है? वहाँ महागठबंधन जीत रहा है। पिछली बार भी 2020 में आप लोग दावा किए थे, लेकिन आपको बता दें कई ऐसे साल हैं, कई जो 10 सालों के लगभग अभी तक वहां से आपके उम्मीदवार जीत नहीं पा रहे, क्योंकि लालू यादव वहीं के रहने वाले, आप लोग रह रहे, क्यों हार जाते हैं आप? हमारे उम्मीदवार वहां से जीत रहे थे। पहले 2000 में जीते हैं साधु यादव, एमपी भी जीते हैं, वहां से एमएलसी भी रहे हैं। जब से वो छोड़े सीट को तब से भाजपा जीत रहा है। तो आप क्या उम्मीदवार क्यों नहीं जीत रहे थे? हमारे उम्मीदवार नहीं थे, हमारे नहीं, छोड़ने के बाद आप लोग का वहां कोई मजबूत आदमी नहीं मिला? साधु यादव के बाद हमारे उम्मीदवार अब की बार ही लड़ रहा है उपचुनाव। नहीं 2020 में नहीं, हमारे नहीं, महागठबंधन से लड़े थे कांग्रेस का। अच्छा, तो आप लोग का तो सहयोग था, तो जीतना ना चाहिए था? नहीं, सहयोग था, सहयोग तो है ही है, अभी भी सहयोग है। महागठबंधन की जीत रहा है वहाँ महागठबंधन, आप लोग आपकी बार जीत रहा है, खाता खुल जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, साधु यादव का कहना है कि राजद वहां से इसी कारण नहीं जीती थी क्योंकि हमको छोड़ दिया, इसी कारण वहां से आज तक नहीं जीत पाई। अब वहाँ का जनता बताएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसमें हम अभी थोड़ा गांव घूमे हैं, थोड़ा गांव में मालूम हुआ कि महागठबंधन का सरकार अरे वहाँ जीतने जा रहा है।
साधु यादव की पत्नी है इस बार मैदान। महागठबंधन जीतने जा रहा है। महागठबंधन जो उम्मीदवार राजद का है, लालटेन छाप, हाँ, पक्का लालटेन जीत रहा है। लालटेन छाप जीत रहा है। हाथी जीत रहा है कि नहीं? अब तो जानता हूँ कि बताएगा कि आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप तो जो बात करते हैं बेबाक बात करते हैं। कमल हार रहा है, हाथी हार, कमल हार रहा है, हाथी हार रहा है, लालटेन जीत रहा है। लालटेन जीत रहा है। साधु यादव अगर सामने हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजद को। वहाँ लालटेन जीत रहा है, कमल हार रहा है। कमल हार रहा है, हाथी भी हार रहा है। अच्छा, एक चीज और है, अगर वहां आप घूमे होंगे तो जनता अभी तक बीजेपी के उम्मीदवार वहां रहे हैं, कौन कौन काम लटका हुआ है आज? वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम किए थे हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो काम किए थे, वहाँ का अम्बेडकर भवन बनवाए थे, वहाँ हॉस्पिटल 60 बेड के बनवाए थे, गोपालगंज का ऊर्जा लगवाए थे, हर चौक चौराहा पर लाइट लगवाए थे, और बहुत कुछ किए। गोपालगंज में रेल दिए साहब, आपने वहाँ से बड़ी लाइन किए, बहुत काम किए, तो ये लालू यादव ही किए। एक चीज और, साधु यादव जी से हमारी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी, हम उनका इंटरव्यू खुद करने गए थे। साधु यादव जी का कहना है कि इस बार कोई भी हमारे सामने नहीं टिकेगा, लेकिन आप क्या मानते हैं कि अपना पहला नंबर विरोधी किसको मान रहे हैं, बीजेपी को कि साधु यादव को? हमारा तो विरोधी बीजेपी है, साधु यादव नहीं है। हमारा जो विरोधी है वो सिर्फ बीजेपी है, बकिया कोई नहीं है। साधु यादव? बकिया कोई नहीं है। साधु यादव बकिया कोई नहीं है। वहाँ लालटेन जीत रहा है। पक्का? पक्का। एक आखिरी सवाल है, उसका जवाब भी हमको लगता है कि आप खुल के दीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके लड़ाई में, महागठबंधन की लड़ाई में और साधु यादव के लड़ाई में, क्योंकि राजद के साथ M22 साथ में रहता है, तो कहीं दो मतलब महागठबंधन से यादव लोग वोट करते हैं, मुसलमान लोग भी वोट करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का खेल साधु यादव बिगाड़ देगा, उधर बीजेपी जीत जाएगा? ऐसा बात नहीं है। महागठबंधन की अब की बार जीत है, दोनों जगह जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है दोनों जगह। साधु यादव नहीं जीत रहा? महागठबंधन जीत रहा है, साधु यादव नहीं ना जीत रहा है। वहाँ कौन? साधु यादव बीजेपी। अब लड़ाई में के है ये नहीं बता सकते, कौन कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, मगर वहाँ महागठबंधन जीत रहा है। अच्छा, देखिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी थे जिन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि गोपालगंज की जनता ने मूड बना लिया और इस बार हाथी और जो कमल है वो खत्म हो जाएगा, और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता जी, वो जीत रहे। और सीधे तौर पे इन्होंने बता दिया कि साधु यादव और जो सीधे तौर पे बीजेपी का उम्मीदवार है वो जीतेगा नहीं, और इस बार महागठबंधन की जीत होगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।